हर जगह खुशी और उल्लास का मौका है। हालांकि कोरोना ने इस उल्लास को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन इस बार दीपोत्सव पर सैकड़ों साल बाद दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। दिवाली हर साल अमावस्या के दिन पड़ती है, इसीलिए सिद्धि कामनाओं और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के लिए भी ये विशेष समय माना जाता है। कहते हैं कि कई लोग दिवाली के दिन कुछ टोने टोटके आजमा कर अपने घर में आई आर्थिक समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ आसान टोटके बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक समस्या का समाधान निकल सकता है। धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। आपको देश भर की हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां अलग अलग तरह से लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह दिवाली की मिठास घुली हुई है। सभी की यही कामना है कि मां लक्ष्मी उनके घर पधारें, उनके घर पर भी धन की बरसात हो। दिल्ली, अयोध्या, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोयम्बटूर, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे दिवाली की रौनक देश भर में देखने को मिल रही है, कैसे दिवाली के शुभ मुहूर्त की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कहा यह जाता है कि मां लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करने के बाद सुख समृद्धि का रास्ता साफ हो जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन ऐसे कौन से वो आसान उपाय हैं जिन्हें करने से आपके घर होगी धन की वर्षा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देखिए और देखिए कैसे रोशन पूरा देश है। दियों की दीपावली आज देखी जाएगी और आप इसी तरीके से हर्ष उल्लास देश भर के अलग अलग हिस्सों में दीपावली के दिन देखा जा रहा है। हमने देखा अयोध्या में भी कैसे दीपोत्सव मनाया गया है और इस दीपोत्सव के बाद अयोध्या में अलग ही छटा, अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। खास बात यह भी कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहली दिवाली है और सिर्फ अयोध्या या सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में भी उल्लास इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिसके बाद ये पहली दिवाली है। जगमग है देश, रोशनी से सजाए हुए हैं मंदिर और अयोध्या में जश्न की तस्वीरें अलग तरीके से जोश भरती हुई और देश भर से अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह से लोग दिवाली को एंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक की तस्वीरें आप घर बैठे देख लीजिए। देखिए, कोरोना काल है, कुछ बाधाएं हैं, कोरोना गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो हमें करना है। भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए त्योहारों की रौनक बनाए रखनी है, त्योहारों की खुशियां मनाते रहना है। और इस दिवाली बेहद खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि कोरोना से लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है। ऐसे में जब एक साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश का पूजन संध्या काल में होगा तो फिर कैसे खुशियां लौट आएंगी, कैसे आपके घर भी धन की वर्षा होगी, ये एक एक खास जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कैसे आपके घर कृपा बरसेगी, कैसे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी और साथ ही साथ हम आपको लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त भी बता रहे हैं। कैसे आप लक्ष्मी पूजन को शुभ मुहूर्त में करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे आपकी पूजा फलदायी रहेगी, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ये एक एक बात की गारंटी ये शो आपको दे रहा है। और एक एक खास जानकारी अब आपके साथ साझा करने का वक्त भी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका व्यापार या तो खत्म हो गया है या फिर मंदी का असर है। ऐसे में क्या करें इस दिवाली, कैसे करें लक्ष्मी पूजन, ये हमारे साथ बताने के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान महापंडित चंद्रमणि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो कि बताएंगे कि कैसे आप टोने टोटके छोटे छोटे उपाय करके धन की वर्षा आपके घर हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, ये बताइएगा कौन सा वो शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या विधि
आज की खास रहे, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हो। और दिवाली की शुभकामनाएं भी लगे हाथों दर्शकों को दे दीजिए। त्रिपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाइयां आप सभी को। आज महालक्ष्मी का पूजन आप सभी लोग स्थिर लक्ष्मी योग में शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक कीजिए। आज शनिवार और अमावस्या का उत्तम संयोग, महालक्ष्मी का द्वार खुले आपके लिए, इसलिए सायंकाल स्थिर लक्ष्मी योग में आप श्री यंत्र का, लक्ष्मी गणेश का और कुबेर की करें अर्चना, अर्पण करें उनको। पान के पत्ते, लौंग, कौड़ी, तो पंडित जी हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, पंडित चंद्रमणि मिश्रा जी एक एक जानकारी आपको खास तरीके से देंगे। शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी आपको दी और साथ ही साथ अगर आप मिस कर गए हैं तो हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स के जरिए लिखा हुआ बता भी रहे हैं कि शाम 5:30 से लेकर 7:30 तक का क्या मुहूर्त है और कैसे 5:30 से लेकर 8:06 तक प्रदोष काल में पूजा का महत्व क्या होगा। आप इस शुभ मुहूर्त में अपने सामर्थ्य के मुताबिक, अपनी श्रद्धा के मुताबिक माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा कीजिए। उन्हें अपने घर बहुत प्रेम के साथ बुलाइएगा और अपने सामर्थ्य के हिसाब से जब आप सच्ची आस्था और विश्वास के साथ उनका ध्यान करेंगे, उन्हें नमन करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बाकी रह जाए। जितनी भी नकारात्मकता है उसे दूर कर देना है। दिवाली एकमात्र ऐसा त्योहार साल भर का कहा जाता है जब साल भर की गंदगी घर से दूर कर दी जाती है, नकारात्मकता आधी वैसे ही चली जाती है। लेकिन पूजा के लिए विधि विधान क्या हो, क्या वो खास तरीका रहे, छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो बेहतर फल पाएंगे। जैसे कि पंडित चंद्रमणि मिश्रा जी बता भी रहे थे कि श्री यंत्र की पूजा करिएगा, शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना है और माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का सच्चे मन से हमें स्मरण करना है, उनके नाम का जप करना है और घर के सभी परिवार के लोग एक साथ बैठकर माँ लक्ष्मी की आरती करें, भगवान गणेश की आरती करें और उनके नाम का मंत्र हमें जपना है। हालांकि कोरोना काल, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं भूलनी है। घर की आधी नकारात्मकता आपने दिवाली की सफाई में दूर कर दी होगी, लेकिन क्या वो तंत्र मंत्र हो सकता है, क्या वो छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं, ये हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये अलग अलग राशि के हिसाब से भी अलग अलग जानकारी है कि कौन सी राशि के जातक क्या उपाय करें जिससे कि नकारात्मकता दूर हो और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, कुबेर की कृपा हो, भगवान गणेश आप पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें। और अलग अलग राशि के हिसाब से आपको दिए जलाने की जानकारी भी हम दे रहे हैं। दीपावली जो कि दीपों का उत्सव है, अपने घर पर ज्यादा से ज्यादा दिए जलाने हैं, रोशनी जगमग करनी है, कोई भी कोना, कोई भी जगह ऐसी ना बचे जहां अंधेरा रह जाए। इस चकाचौंध रोशनी में ही कैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर होगी, आपको इस बात का एहसास हो नहीं पाएगा। जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होगा तो फिर देखिएगा बढ़ते दिन के साथ साथ आपके दिन कैसे बदलेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपका व्यापार अगर मंदा है तो वो धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट आएगा। अगर आर्थिक संकट किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अलग अलग राशि के हिसाब से क्या उपाय है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कैसे अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग उपाय पंडित चंद्रमणि मिश्रा के जरिए ये उपाय बताए गए हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। दिए जरूर जलाने हैं, मन में सच्ची आस्था और विश्वास जरूर रखना है। अगर सच्चे मन से आप माँ लक्ष्मी को पुकारेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे ना बरसे, आपके परिवार के लोगों पर ना बरसे। क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, चुनौतीपूर्ण वक्त ये पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए है। लेकिन कोरोना काल में ये पहली बार दिवाली आई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द
कोरोना से देश को निजात मिले और अगली दिवाली तो हालांकि बहुत दूर बात है, बहुत जल्द वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए और इस बीमारी से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को निजात मिले। लेकिन जानकार जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि इस दिवाली से ही संयोग बदल रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्र की चाल है वो बदल रही है। ऐसे में यहां से शुभ समय की शुरुआत होगी और धीमे धीमे, चूंकि धैर्य का परिचय हमें देना है, धैर्य का इस्तेमाल करना है और धैर्य धारण करते हुए ही वक्त के गुजरने का इंतजार, लेकिन अपनी कोशिशों में कोई कमी ना रहे, अपने जतन में कोई कमी ना रहे। और ये जो वक्त बुरा चल रहा है, ये पहिया घूमेगा, ये घूमेगा और अब फिर बेहतर वक्त की तरफ हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। नवंबर का महीना चल रहा है, जानकार ये कह रहे हैं कि मार्च 2021 तक समय फिर से बदलेगा और फिर अच्छा वक्त जरूर आएगा। पंडित चंद्रमणि मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, इससे पहले आप कह रहे थे शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है, श्री यंत्र की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश को याद करना है। लेकिन दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हम बचपन से सुनते आए हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन वो छोटे छोटे उपाय हम कौन से कर सकते हैं जिससे इस आर्थिक संकट से हमें निजात मिले, धन की वर्षा हो? महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज देव की पूजा तो करें ही, साथ ही अपने पितरों की भी अर्चना करें। आज शनिवार और दीपावली का उत्तम संयोग है। थोड़ा सा तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डाल करके शंकर जी के ऊपर चढ़ा दें और एक छोटा सा उपाय, नई झाड़ू लेकर आए अपने घर में और एक झाड़ू मंदिर में दान करें। निश्चित रूप से महालक्ष्मी का द्वार खुलेगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आज शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 6 दीपक पितरों के लिए सरसों के तेल का जलाएं और उसमें काला उड़द और काली तिल डाल दीजिए और 5 दीपक देसी घी का देवताओं के निमित्त पीपल के नीचे जलाएं। महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अपने घर में महालक्ष्मी की पूजा करते समय 16 दीपक और 16 श्रृंगार अर्पण कीजिए महालक्ष्मी को, खुलेगा आपके लिए धन का द्वार। अपनी तिजोरी में आप बनाए स्वास्तिक का चिन्ह और थोड़ा सा पीली सरसों, हल्दी की गांठ, साबुत धनिया और पीले रंग की कौड़ी जरूर डालिए। आज के दिन लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने घर के सभी कमरों में शंख ध्वनि करें और घंटा निनाद करें। जब आप शंख बजाएंगे और घंटी बजाएंगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, क्योंकि शंख लक्ष्मी का भाई कहा गया है, समुद्र से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री है। जब घर में भाई आता है बहन प्रसन्न होती है। तो शंख ध्वनि करिए और अपने द्वार पर, घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। महालक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। आज अपने घर के बाहर जाकर के चौराहे पर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाना मत भूलें। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होंगी और लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आप आज महालक्ष्मी पूजन के समय केसर डालकर खीर का भोग अवश्य लगाएं तथा महालक्ष्मी को खील, बतासे, सिंघाड़ा और गन्ना जरूर अर्पण करें। ये भगवती महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और निश्चित रूप से आपके भाग्य का द्वार खुलेगा।
बहुत अच्छी जानकारी आपके जरिए दी गई है। घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये बहुत अच्छी जानकारी। पूर्वजों का भी ध्यान रखना है, उनका भी स्मरण करना है, ताकि माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमें मिले। तो वक्त बदलेगा ही बदलेगा और हर घर में धन की वर्षा होगी। बहुत शुक्रिया पंडित चंद्रमणि मिश्रा जी, ये खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करेंगे दर्शकों ने बहुत ध्यान से सुना होगा और इन सब छोटे छोटे उपायों को आप भी आज आजमाइएगा। दिवाली शुभ होगी, मंगलकारी होगी। दिवाली का उत्सव है और माँ लक्ष्मी देश के हर घर में दस्तक देने वाली